Hello everyone. Today in this video we will study topic about parliament means संसद। आज की इस वीडियो में हम संसद के बारे में स्टडी करेंगे। So let's start this video. In the example of the office memorandum, do you remember the role of parliament? ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में जो एग्जाम्पल था कि आपको उसमें संसद का क्या रोल था ये याद है? शायद नहीं होगा। Since this decision was not taken by the parliament, you might think that the parliament had no role in it. But let us go back to the story and see whether parliament figures in it. चूँकि संसद ने यह फैसला नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। Let us recall the points made earlier by completing the following sentences. First, the report of Mandal Commission was discussed. The President of India mentioned in his the Prime Minister made a. The decision was not directly taken in the Parliament. और जो मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था और प्रधानमंत्री ने भी जो फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, जो ऑफिस मेमोरेंडम पे जो रिपोर्ट थी उस पर जो फैसला था वो डायरेक्ट संसद में नहीं किया गया था। बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय इफेक्ट हुई थी। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन, और इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने का दबाव भी पड़ा था। If the parliament was not in favor of this decision, the government could not have gone ahead with it. और अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। Can you guess why? Recall what you read about the parliament in the earlier class and try to imagine what the parliament could have done if it did not approve of the cabinet's decision. आपको यह उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश करना है कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। सो नेक्स्ट वी विल रीड टॉपिक अबाउट व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। इन ऑल डेमोक्रेसीज इन एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइजेज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को ही पार्लियामेंट कहा जाता है। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, और राज्य स्तर पर इसे लेजिस्लेचर या विधानसभा कहते हैं। लेजिस्लेचर या विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एक्सिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। इट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वेज, और यह जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। जैसे फर्स्ट, पार्लियामेंट्स इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉस इन एनी कंट्री। जो पार्लियामेंट होती है वो किसी भी देश का कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग ऑफ लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दिस असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड can make new laws, change exciting laws, or abolish exciting laws and make new ones in their place.
जैसा कि बताया कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है, तो कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं और दुनिया भर की जो पार्लियामेंट है एक नया कानून बना सकती हैं और मौजूदा कानून में संशोधन भी कर सकती हैं, या जो मौजूदा कानून है उसको ख़त्म करके उसकी जगह नए कानून भी बना सकती हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, parliaments all over the world exercise some control over those who run the government. In some countries like India, this control is direct and full. Those who run the government can take decisions only so long as they enjoy support of the parliament. दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को कंट्रोल करने के लिए कुछ अधिकार का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट्स कैन सैंक्शन इट। सरकार के हर पैसे पर संसद का कंट्रोल होता है और अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। 4. Parliament is the highest forum of discussion and debate on public issues and national policy in any country. Parliament can seek information about any matter. और सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोत्तम संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। Today in this video we will study about parliament and why do we need a parliament. I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study our next video. Thank you for watching.